हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स बी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, 10th क्लास आप लोगों ने एग्जाम दे चुके हो। अब दिमाग में बहुत सारे हर तरीके के क्वेश्चन घूम रहे होंगे। कोई कहता होगा यार अप्लाइड मैथ्स ले लो, कोई कहता है कोर मैथ्स ले लो, कोई कहता होगा यार मैथ्स ही मत लो, क्यों परेशान हो रहे हो, बिना मैथ्स के भी कैरियर बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे कि 10th क्लास में जाने के बाद आपको साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है या फिर ह्यूमैनिटीज लेनी है। और मे भी आगे आने वाले सालों में तो ये स्ट्रीम वगैरह खत्म भी हो जाए, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। इस साल आपको एडमिशन किसी स्ट्रीम में लेना पड़ेगा, चाहे आप साइंस लो, कॉमर्स लो या फिर ह्यूमैनिटीज लो। अब आई थिंक आप लोगों ने ये तो डिसाइड कर ही लिया होगा कि आपको साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है या फिर ह्यूमैनिटीज लेनी है। अब बात आती है मैथमेटिक्स की कि कौन सा मैथमेटिक्स बेटर है। क्लास 10th में हमने क्या करा, क्लास 10th में भी हमारे पास दो मैथमेटिक्स थे। अगर आपको ध्यान हो, क्लास 10th में भी आपने दो मैथमेटिक्स पढ़े थे। आपने चूज किए थे या आपके टीचर ने चूज किए थे, वो तो आपको ज्यादा बेटर पता है, ठीक है। लेकिन दो मैथमेटिक्स इसमें आपने पढ़े थे। कौन कौन से मैथमेटिक्स पढ़ा था? एक स्टैंडर्ड मैथ पढ़ा था और एक बेसिक मैथ पढ़ा था। हालांकि दोनों के सब्जेक्ट, दोनों के सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं था। आपको स्कूल में दोनों तरह के मैथ्स पढ़ाए गए होंगे, मतलब आपको एक ही बुक पढ़ाई गई होगी और आपको ये बताया गया होगा कि आपको जो पेपर देना भैया वो स्टैंडर्ड मैथ का देना या बेसिक मैथ का देना। लेकिन सिलेबस में कुछ भी फर्क नहीं था। सिलेबस दोनों का सेम था, पूरे साल दोनों ने सेम पढ़ा है। बस लास्ट में एग्जाम में थोड़ा सा डिफरेंट जरूर आया होगा बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में। अब यहां तक तो चलो ठीक है, आपने जो ले लिया, जो कर दिया कर दिया। लेकिन अब बारी है कि आपको क्लास 11th में अगर आप मैथमेटिक्स चूज करते हो, स्पेशली अगर आपने कॉमर्स लिया है, तो मैथमेटिक्स चूज करना है नहीं करना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, विदाउट मैथ्स कॉमर्स में जाते हैं और अच्छा खासा उसमें भी स्कोप ऐसा है, ऐसा नहीं है कि भाई बिना मैथ के आप कॉमर्स करते हैं तो कोई स्कोप नहीं है, बहुत स्कोप है, हर चीज में स्कोप है। आप बस उस फील्ड के अंदर अच्छे होने चाहिए। लेकिन मैथ्स आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एज देता है। अब ये एक्स्ट्रा एज आपको कैसे मिलेगा? और स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट अगर आप हैं और अगर ह्यूमैनिटीज में हैं और मैथ्स लेने की सोच रहे हैं, मैथ्स में आपको लगाव है, मैथ्स से आपको बड़ा प्यार है, मैथ्स आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपको बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो ह्यूमैनिटीज के अच्छे लगते हैं, हिस्ट्री, पोल साइंस वगैरह, लेकिन साथ साथ आप चाहते हैं कि मैथ्स भी आप रखें, तो आपको कौन सा मैथ्स लेना चाहिए? आपको कोर मैथ्स पे जाना चाहिए, आपको अप्लाइड मैथ्स पे जाना चाहिए? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। और इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में 1% भी डाउट नहीं रहेगा कि आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स लेना है या फिर कोर मैथमेटिक्स लेना है। तो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो अभी आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है, आप अभी इस सिचुएशन पर हो कि भैया ये कोर मैथ्स आपको दिखाई दे रहा है, अप्लाइड मैथ्स, नया नया मैथ्स अभी आया, 2-3 साल हुए हैं। अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो 2 साल अभी बोर्ड के एग्जाम हुए हैं और तीसरा साल ये बोर्ड के एग्जाम का स्टूडेंट्स का जाएगा अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए। और कोर मैथ्स तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं। हमने भी इवन पढ़ा था, कोर मैथ्स पढ़ा था। हमारे टाइम में तो कुछ था ही नहीं। हमारे टाइम में तो कुछ था ही नहीं कि मैथ्स का ऑप्शन, ना स्टैंडर्ड था ना बेसिक था, भाई मैथ्स पढ़ना है बस। ना आगे जाके अप्लाइड मिला ना कोर मिला, भाई मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। अब हो गया रहा था हो गया रहा था सीन, मतलब अभी तक बन क्या रहा था? सीन ये बन रहा था कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ लेकिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ फुटबॉल की, या मैं अगर बैडमिंटन खेलना चाह रहा हूँ तो मैं टेनिस कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ लॉन टेनिस की। भैया जो मेरा स्पेसिफिक टारगेट है मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूँ। अभी क्या था यार, क्रिकेटर बनना है, कोई बात नहीं, फुटबॉल खेल ले, एथलीट तो बनेगा ही ना, स्टेमिना तो बढ़ेगा ही। वहां पर छोटी बॉल होती है, यहाँ पर बड़ी बॉल होती है, इतना फर्क है। वहाँ छोटी बॉल को बैट से मारते हैं, बड़ी बॉल को लात से मारते हैं, इतना ही तो फर्क है ना। चाहे क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, बात एक ही है। लेकिन क्या बात एक है? ये बिल्कुल अलग है। एक बिल्कुल अलग गेम है, एक बिल्कुल अलग गेम है, ठीक है। क्रिकेट आप खेलते हो एक अलग गेम है, फुटबॉल आप खेलते हो अलग गेम है, दोनों के लिए अलग अलग स्किल की जरूरत है। तो यहाँ अभी तक क्या हो रहा था, चाहे आप क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं चाहे फुटबॉल खेलना चाह रहे हैं, बस आपको खेलना है भैया, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। लेकिन अब सीबीएसई ने 2-3 साल पहले यानी 2020 में अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर दिमाग में कुछ चीजें थी कि जो बच्चा क्रिकेट खेलना चाह रहा है उसको क्रिकेट वाली फैसिलिटी दो ना, जो बच्चा फुटबॉल खेलना चाह रहा है उसको फुटबॉल वाली फैसिलिटी दो, जो बैडमिंटन खेलना चाह रहा है उसको बैडमिंटन वाली फैसिलिटी दो ना। ये थोड़ा ना कि सारे गेम्स हैं, ठीक है, सारे गेम्स हैं, सारे के सभी के अंदर फिजिकल फिटनेस जरूरी है, लेकिन सबकी स्किल अलग अलग है। तो यहीं पर बात आती है कि जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स लें या फिर कोर मैथमेटिक्स लें, तो पहले हमें उस चीज को समझना जरूरी है कि हमें क्या लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और दोनों में फर्क क्या है। तो इन सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि जो क्रिकेट हम खेलना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या लेना चाहिए, और अगर हम फुटबॉल खेलना चाह रहे हैं उसके लिए क्या लेना चाहिए, मतलब हम आगे फ्यूचर में करना क्या चाह रहे हैं, हमारा गोल क्या है, उसके हिसाब से हमें कौन सा मैथमेटिक्स लेना चाहिए। तो चलिए हम इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। अगर हम बात करें पहले दोनों की सिलेबस की, कि दोनों का सिलेबस में फर्क क्या है या दोनों के सिलेबस में ऐसा क्या है जो सिमिलर चीजें हैं,
ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे कि भाई किस सिलेबस की जरूरत आपको किस स्ट्रीम में पड़ेगी, कौन से स्टूडेंट्स को कौन से मैथ लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो अभी अगर मैं बात करूं दोनों के सिलेबस में, 11 12 का मैंने कलेक्टिव सिलेबस लिया है, अलग अलग नहीं लिया है। कलेक्टिव सिलेबस लिया है 11 और 12 का। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन एक टॉपिक है, वो आप दोनों मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, कोर में भी पढ़ेंगे और अप्लाइड में भी पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों में आता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में कोर मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन भी आता है जिसमें पोलर फॉर्म वगैरह करते हैं, लेकिन जब आप अप्लाइड मैथमेटिक्स करोगे तो उसमें वो चीजें नहीं आती। लीनियर इनइक्वालिटीज दोनों में कॉमन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों में कॉमन है, स्ट्रेट लाइन कॉमन है, सीक्वेंस सीरीज कॉमन है, प्रोबेबिलिटी कॉमन है, कोनिक सेक्शन इवन ये भी कॉमन है। कैलकुलस, कैलकुलस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है 11th और 12th का कैलकुलस। वो टॉपिक तो दोनों के अंदर है, दोनों में कॉमन है, लेकिन डिफरेंस क्या है आगे जाके बताऊंगा डिफरेंस क्या है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग दोनों के अंदर कॉमन है, मैट्रिसेस दोनों में कॉमन है, डिटरमिनेंट दोनों में कॉमन है। यानी ये सारे जो टॉपिक्स हैं दोनों मैथ्स में आप पढ़ोगे, कोर मैथ्स में भी पढ़ोगे, अप्लाइड मैथ्स में भी पढ़ोगे। तो इस पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस पर आते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि दोनों मैथ्स में फर्क क्या है। देखिए, ये कोर मैथमेटिक्स के टॉपिक है जो अप्लाइड में नहीं है, जी ये अप्लाइड के टॉपिक है जो कोर में नहीं है। अब स्पेशली मैं जाता हूं पहले इसमें कैलकुलस पर। कैलकुलस दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है। डिफरेंशिएशन आप करोगे, आप इसमें इंटीग्रेशन करोगे, आप इसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस करोगे, सब कुछ दोनों के अंदर है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, सबसे बड़ा फर्क अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैंने लिखा भी है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ पर नॉन ट्रिग्नोमेट्री है। मतलब कैलकुलस तो आप पढ़ोगे, लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट साइन थीटा कॉस थीटा नहीं पढ़ेगा। उससे फील्ड से रिलेटेड जो उसे चाहिए ना वो उसे मिलेगा यहाँ पर आप एल्जेब्रिक फंक्शंस के वो पढ़ोगे कि कैलकुलस में एल्जेब्रिक फंक्शंस को आप कैसे यूज करते हैं, रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, कैसे उनके डेरिवेटिव निकालते हैं, यहाँ पर आप वो चीज पढ़ोगे। यहाँ पर आप टेक्निकल चीजें पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाकर पढ़ोगे। यहाँ पर कोर मैथमेटिक्स की जो नीड है, यहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स की जो नीड है वो आपको यहाँ पर दी जा रही है। यहाँ से डिफरेंस होता है कि भाई आपको लेना क्या है। ठीक है, उसके अलावा कोर मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री तो पूरा मतलब ट्रिग्नोमेट्री तो छाया हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि कण कण में भगवान है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स में स्पेशली क्लास 12th में, तो भैया कण कण में ट्रिग्नोमेट्री है। अब कोई सा भी टॉपिक उठा लो, ऑलमोस्ट हर टॉपिक में आपको ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी ही मिलेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री इसका भगवान है, इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री करनी ही पड़ेगी, आप इससे बच नहीं सकते। उसके अलावा मैथमेटिकल इंडक्शन करना है इसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में, यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री यूज हो जाती है, वेक्टर, 3D, बाइनोमियल थ्योरम, ये 11 12 का कंबाइंड टॉपिक है। ठीक है, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ने। तो अप्लाइड में पढ़ना क्या है, अप्लाइड में पढ़ना है आपको क्वांटिटेटिव मैथ्स, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में भी काम आता है। ठीक है, जिसमें आप क्लॉक्स पढ़ोगे, आप कैलेंडर पढ़ोगे, आप टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ोगे, आप एवरेज पढ़ोगे। ठीक है, ये सब चीजें आप उसके अंदर पढ़ोगे, ब्लड रिलेशन पढ़ोगे, आप सिलोजिज्म पढ़ोगे, कंपैरिजन करना पढ़ोगे। तो ये सब क्वांटिटी मैथ्स के अंदर आता है, ये सब इसमें आपको पढ़ना है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में आप पढ़ने वालों, यहाँ पर आप परपेचुटी क्या होती है, एन्युटी क्या होती है, यहाँ पर आप सेल्स टैक्स कैसे निकालते हो, यहाँ पर आप जीएसटी कैसे निकालते हो, ये सब आप इसमें पढ़ने वाले हो। इन्फ्रेंशियल स्टेट्स, इन्फ्रेंशियल स्टेट्स का पूरा टॉपिक ये आपको अप्लाई इसमें कोर में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, 1% भी नहीं मिलेगा। उसके बाद आते हैं इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज, बिजनेस मैथमेटिक्स, ये सारा का सारा टॉपिक इसका है, अप्लाइड मैथमेटिक्स का है। तो डिफरेंस हमें दोनों में पता लग गया कि दोनों मैथमेटिक्स में डिफरेंस क्या है, लेकिन इसका फायदा क्या है, कौन सा मैथमेटिक्स किसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, उसके बारे में अगर हम बात करें कि हमारा यहाँ पर कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, किस चीजों पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। देखिए, कोर मैथमेटिक्स जो हम सालों से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, हम लोगों ने भी यही कोर मैथमेटिक्स ही पढ़ा था। ठीक है, हमारे पास तब कोई ऑप्शन ही नहीं था, ऑप्शन होता तो शायद हमने कुछ और पढ़ा होता। ठीक है, शायद अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ा होता, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं था। आप लोगों के पास ऑप्शन है, इसलिए आपको सोचना पड़ रहा है। अगर ऑप्शन ही नहीं होता तो फिर तो सोचना नहीं था, फिर तो जो मिल गया भैया वही पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर देखो कोर मैथमेटिक्स में क्या होता है, प्योर मैथमेटिक्स सॉल्व प्रॉब्लम टू आंसर क्वेश्चन इन द मैथमेटिक्स। यहाँ पर आपको एक तरह से जो कहते हैं ना कि टेक्निकल टर्म्स या कंसेप्चुअल टर्म्स, वहां पर आपको कोर मैथमेटिक्स में वो आपको सीखने को मिलती है। Mathematics help you to acquire knowledge and the critical understanding and develop a positive attitude to think, analyze and decide logically. Mathematics syllabus is aligned very well to help you with the science stream. यानी ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोर मैथमेटिक्स के अंदर आपको
ज़्यादा मतलब कंसेप्ट पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है कि कंसेप्चुअल नॉलेज आपको ज़्यादा दी जाती है, थ्योरी बेस्ड नॉलेज भी काफ़ी होती है। जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स में उनको जाना पड़ता है, उनको इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, और उनके बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसके अंदर मैथमेटिक्स की उनको ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ पर उन्हें कोर मैथमेटिक्स ही चाहिए, स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने पीसीएम किया हुआ है तो फिर आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोर मैथमेटिक्स पे ही जाना पड़ेगा, वही आपकी रिक्वायरमेंट है और वही आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स की। अप्लाइड मैथमेटिक्स, जैसे इसका नाम ही है अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो बेसिकली ये एप्लीकेशन बेस्ड मेथड है, ये आपकी डेली लाइफ का मेथड है। ये आप डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, ये उनको आपको डील करना सिखाता है, उनको आपको समझना सिखाता है। ठीक है, आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ये उनको सपोर्ट करता है। जैसे इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, ये उनको सपोर्ट करता है। जो आप अकाउंट्स में पढ़ोगे, जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, ये उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो कुल मिलाकर अगर मैं दोनों की बात करूं, कि अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम में भी स्पेशली अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यानी नॉन मेडिकल फील्ड है, तो नॉन मेडिकल फील्ड में अगर आप जाते हो तो आपको कोर मैथमेटिक्स ही लेना पड़ेगा। तो फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं जो मेरे अकॉर्डिंग है, बाकी आपको अपना काम सोचना है कि आपको क्या चीज़ लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों से जिससे आप मिलोगे ना, सबकी राय अलग अलग होगी, और स्पेशली अगर आप थोड़े जो बड़े लोग हैं, जो हमारी एज के लोग हैं, उनसे अगर पूछोगे, जिनको अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है अप्लाइड और कोर की, अगर आप उनसे पूछोगे तो ये सबका एक ही जवाब होगा, भैया कोर मैथमेटिक्स ले ले, हमने भी तो वही पढ़ा था, हम भी जो भी करा है हमने वही वहीं से करा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोर मैथमेटिक्स पढ़ के आप अकाउंटेंट नहीं बन सकते, कोर मैथमेटिक्स पढ़ के आप सीएस नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखो, तब हमारे पास चॉइस नहीं थी। ठीक है, हमने क्रिकेट की बारीकियां सीख के फुटबॉल खेलना भी सीख लिया। ठीक है, वो एक अलग बात थी, हमारा एक टैलेंट था स्पेशल, आप ये कह सकते हो कि हमने क्रिकेट की बारीकियां सीखी और उससे हमने फुटबॉल भी खेलना सीख लिया और उसके अंदर कुछ ना कुछ अचीव कर लिया। लेकिन अब ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि हर एक बंदा कर सके। तो आपको अगर फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल की बारीकियां सीखो ना, आप क्रिकेट की क्यों सीख रहे हो? आपको क्रिकेट खेलना है तो आप क्रिकेट की सीखो ना, आप फुटबॉल की क्यों सीख रहे हो? तो आपके पास ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन नहीं था। तो इसलिए अगर आपको नॉलेज लेनी है तो उस बंदे से नॉलेज लेना जिसको वाकई दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में पता है, दोनों सब्जेक्ट की नॉलेज है कि दोनों सब्जेक्ट में क्या है। किसी एक के पक्ष की आप सुनोगे तो उसके हिसाब से कभी डिसीजन नहीं ले पाओगे। अगर आपने कोई कोर मैथमेटिक्स पढ़ाता आ रहा है सालों से, कोर मैथमेटिक्स हमने भी कोर मैथमेटिक्स से पढ़ाया था, अगर आप उसी से पूछोगे और वो अप्लाइड नहीं पढ़ाता तो वो कहेगा कोर मैथमेटिक्स लो। जो अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ाता है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स को ही कहेगा कि अप्लाइड मैथमेटिक्स लो। जैसे मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं कोर नहीं पढ़ाता, मैं कोर भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि अप्लाइड मैथमेटिक्स लो। लेकिन आपको अब ये समझना है, दोनों का फ़र्क मैंने आपको बता दिया, और थोड़ा-सा मैं जाऊँगा अभी डीप में कि आपको आपके पास स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आप क्या-क्या ले सकते हो और आपको क्या लेना चाहिए। बाकी जो फाइनल डिसीज़न होगा वो आपका अपना डिसीज़न होगा कि आपको क्या लेना है, किस तरीके से आप बढ़ सकते हो आगे। ठीक है, अब देखिए आपने 10th में हमने क्या करा, एक मैथमेटिक्स आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड और एक मैथमेटिक्स आ गया बेसिक। अब जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाला है, जब आप 11th-12th में जाओगे तो इसके पास दोनों ऑप्शन है कि ये कोर मैथमेटिक्स चूज कर सकता है या फिर अप्लाइड चूज कर सकता है। और जो बेसिक मैथमेटिक्स वाला है उसके पास कोर मैथमेटिक्स की चॉइस नहीं है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड की चॉइस है। अप्लाइड मैथमेटिक्स ही आप पढ़ सकते हो, कोर मैथमेटिक्स की आपके पास चॉइस नहीं है। यानी ये तो यहीं पर ही रेस्ट्रिक्ट हो गए कि आपको अगर मैथमेटिक्स लेना है तो अप्लाइड ही लेना पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं कि आप कोर ले सकते हो या अप्लाइड ले सकते हो, तो दोनों में फ़र्क क्या रहेगा और किस स्ट्रीम में आपको क्या मैथमेटिक्स लेना चाहिए। अगर आपने साइंस स्ट्रीम ली है, साइंस स्ट्रीम में अगर आप जाते हो तो यहाँ आपके पास दो फील्ड आती है, एक मेडिकल और एक नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। इसमें आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो आपको यही लेना पड़ेगा, इसी से ही आपका काम बनेगा। आपको जी मेंस की तैयारी करनी है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको पायलट की उसमें फील्ड में जाना है, आपको किसी भी ऐसी टेक्निकल फील्ड में जाना है, तो आपको कोर मैथमेटिक्स ही लेना पड़ेगा। यहीं से ही आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है, कोई चॉइस यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर आप मेडिकल फील्ड में जाते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिकल फील्ड में जो स्टूडेंट आता है ना, वो मैथमेटिक्स ऑप्ट ही नहीं करता, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, अगर आप प्योर मैथमेटिकल उसमें मेडिकल फील्ड में जा रहे हो तो मेरे को मैथमेटिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बायो ले रहे हो तो उसके साथ आपको मैथ्स लेना ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक है, आप बिना मैथ्स के भी आगे जा सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको मैथ्स अच्छा लगता है, तो फिर आपको मैथमेटिक्स एक एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे रखना चाहिए। अब एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे अगर आप कोर मैथमेटिक्स पे जाओगे तो ये और ज़्यादा आपको स्ट्रेस करेगा, कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको रखना ही है तो आप इसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स को रखो। ठीक है, या तो आप मैथ लो ही मत, और अगर मैथ लो तो अप्लाइड मैथ्स लो। ये क्या करेगा आपकी जो, और अगर आप मेडिकल फील्ड से इधर उधर जाने की, स्विच करने की सोचते हैं, आप कुछ और कंपटीशन एग्जाम देते हैं, तो उन कंपटीशन एग्जाम को फेस करने में अप्लाइड मैथमेटिक्स आपकी हेल्प जरूर करेगा। ठीक है, तो ये तो हुई बात साइंस स्टूडेंट की। अगर आप नॉन मेडिकल में हैं तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कोर पे ही जाना पड़ेगा आपको। और अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो आप अप्लाइड कोर दोनों ले सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स था तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अप्लाइड मैथमेटिक्स लो, ताकि आपके ऊपर बर्डन थोड़ा कम पड़े। अगर हम दोनों मैथमेटिक्स की बात करें अगर हम दोनों मैथमेटिक्स की बात करें तो अप्लाइड मैथमेटिक्स एज कम्पेयर टू कोर मैथमेटिक्स ईजी आपको पड़ता है। सिलेबस हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन कंपैरिजन में वो आपको थोड़ा सा आसान ही पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हम कॉमर्स फील्ड पर। कॉमर्स फील्ड में भी अगर बच्चे कई बार तो क्या करते हैं, बिना मैथ्स के जाते हैं। तो बिना मैथ्स के आप जाते हो, चार्टर्ड अकाउंट उससे भी बन सकते हो, सीएस उससे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें जब आप एग्जाम दोगे ना, आगे सीएस का एग्जाम दोगे, सीए का एग्जाम दोगे, ठीक है, आप बीबीए करोगे, तो वहां पर भी आपको मैथमेटिक्स तो पढ़ना पड़ेगा। तो आप वो मैथमेटिक्स बाद में जाके पढ़ोगे, उससे बेटर है कि आप 11th और 12th से ही उसको पढ़ लो। तो आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स पूरा फुल सपोर्ट करेगा। लेने को आप कोर मैथ्स भी ले सकते हो और उससे भी आगे बढ़ सकते हो, बिना मैथ के भी आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है स्पेशली डिजाइन कहूँ, मैं कहूँ कि अगर दिमाग में जब ये अप्लाइड मैथमेटिक्स की सोच आई होगी सीबीएसई के, तो दिमाग में उनके कॉमर्स वाला स्टूडेंट रहा होगा, या हो सकता है कि जिसने अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंसेप्ट लेके आया वो कोर उसका कॉमर्स का ही स्टूडेंट रहा होगा। यार कॉमर्स के स्टूडेंट हम थे और हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, हमारे काम की क्या है? हम सीए अगर करना चाहते हैं, सीएस करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री का हम करेंगे क्या? साइन थीटा कॉस थीटा का मचा डालेंगे, कोई फायदा नहीं है उसका। तो फिर हम उसको पढ़ क्यों रहे थे? बस पढ़ रहे थे क्योंकि पढ़ना था, ऑप्शन ही नहीं था, कोर मैथमेटिक्स में तो ऑप्शन ही नहीं था, तो उसको पढ़ना ही था। ठीक है, तो हो सकता है कि जिसके दिमाग में ये आइडिया आया हो, सीबीएसई का जो भी बंदा रहा होगा, उसके दिमाग में आइडिया रहा होगा, तो वो कॉमर्स फील्ड का बंदा रहा होगा। उसने सोचा होगा यार कॉमर्स वाले स्टूडेंट को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा के हम कर ही क्या लेंगे? उनको वो चीज पढ़ाओ ना जो उनके काम की है। उनको जीएसटी पढ़ाओ, उनको इनकम टैक्स पढ़ाओ, उनको एन्युटी पढ़ाओ, उनको परपेचुटी पढ़ाओ, उनको ईएमआई निकालना सिखाओ, उनको इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकालना सिखाओ। ये सब चीजें पढ़ाओ ना जो उनके काम में आने वाली है, जो उनकी डेली लाइफ में भी काम आएगी। तो वही चीजें उनके कोर्स में डाली जाए ना। तो इसलिए जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है ये सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है कॉमर्स स्टूडेंट को। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आप आंख मीच के, ठीक है, आंख मीच के आप मेरी बात पे विश्वास करके आप अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकते हो। आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट फील नहीं करोगे। और यूजीसी ऑलरेडी कह चुका है कि कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों इक्विवेलेंट सब्जेक्ट है, इंफीरियर सब्जेक्ट नहीं है। नया सब्जेक्ट है लेकिन इंफीरियर सब्जेक्ट नहीं है। इसको बिल्कुल भी इंफीरियर मत मानो। और आगे आने वाले टाइम में मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूँ, आगे आने वाले टाइम में 2-4 साल बाद आप देखना अप्लाइड मैथमेटिक्स ज्यादा पॉपुलर होगा बजाय कोर मैथमेटिक्स के। क्योंकि यहाँ पर आपको जो चीजें सिखाई जाती हैं वो आपकी डेली लाइफ में भी काम आती है। बहुत सी चीजें जो आप प्रोफेशन में जिस प्रोफेशन में आप जाओगे वहां पर ये आपके काम आती है। अब यहाँ पर आप कॉस थीटा साइन थीटा पढ़ के कर क्या लोगे? लेकिन अगर आपने उसकी जगह पढ़ा होगा कि भाई मेरे को ईएमआई निकालनी है, मैं कैसे निकालूं, मेरे को टैक्स निकालना है, कैसे निकालूं, या जो सामने वाला बंदा आ रहा है उसको मेरे को किसी कंपनी के बारे में एनालाइज करके बताना है, तो मैं कैसे बताऊं? तो ये सब चीजें जब आप यहाँ पर पढ़ ही लोगे तो आपको फायदा तो होगा ही ना होगा। तो इसलिए अगर आप कॉमर्स में जाते हैं और अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथ पहले नहीं होगी तो आप दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर बेसिक मैथ भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉमर्स में जाके अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकते हो। और यहाँ से जाके आप अपनी तैयारियां जो आप आगे करने वाले हो, आप सीए करो, आप सीएस करो, आप बीबीए करो, एमबीए करो, जो भी आप करो कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड, उसमें सभी में अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको सपोर्ट करेगा, आपके बहुत बहुत काम आएगा। अब अगर बात करें जो तीसरी स्ट्रीम है हमारी, ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज में अगर आप देखो तो बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो मैथमेटिक्स ऑप्ट करते हैं, सिर्फ वही करते हैं जिनको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, इतना भी इंटरेस्ट है कि आप ठीक ठाक उसमें कर लेते हो, ठीक है, आप 60-70% लाने वाले बच्चे हो मैथमेटिक्स में, अगर तो भी आप ह्यूमैनिटीज में जाते हो तो मैथमेटिक्स में आप अप्लाइड मैथमेटिक्स आप जरूर चूज कर लो।
क्यों चूज कर लो? क्योंकि यहाँ से आपको ना बाकी स्टूडेंट के ऊपर एक्स्ट्रा एज मिलेगा। नॉर्मली आर्ट्स का बच्चा जो होता है, ह्यूमैनिटीज का बच्चा 2 साल मैथ पढ़ता ही नहीं है। जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, छोटे छोटा कंपटीशन एग्जाम भी दोगे ना, उसमें भी मैथमेटिक्स आएगा। आप अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, आप टच में हो, आप टच में हो। दूसरा, इसमें बहुत से कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम से रिलेट करते हैं। क्वांटिटी मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे आपकी कंपटीशन एग्जाम से रिलेट करते हैं। तो वो आप उनको यहीं पर ही पढ़ लोगे। यहीं पर पढ़ने के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि आप 2 साल मैथमेटिक्स के टच में हो। आपको पता है कि अगर 2 साल क्या, अगर आप 2 महीने भी मैथमेटिक्स को छुओ ना, तो उसके बाद हालत ऐसी हो जाती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जीरो से स्टार्ट करना है। तो आप लोग जीरो से स्टार्ट नहीं करोगे, बाकी जो स्टूडेंट है वो जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो उनके मुकाबले आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि ये आप तभी ऑप्ट करेंगे ह्यूमैनिटीज में अगर आप मैथमेटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। विदाउट इंटरेस्ट करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके खराब होंगे। अगर इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आपको इसके साथ जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये तीनों स्ट्रीम को मिलाकर ये मेरा वर्डिक्ट है। बाकी डिसीजन आप लोगों का है। ठीक है, आप अपने टीचर्स के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ कंसल्ट करें, अपने खुद के बारे में सोचें कि आपको करना क्या है, और उसके बाद डिसाइड करें। और बहुत से स्कूलों के अंदर क्लास 11 स्टार्ट हो चुकी है, और हम भी यूट्यूब पर अपनी क्लासेस क्लास 11 की मे बी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे। साथ ही जो पेड बैच है हमारा गॉड क्लासेस का, वो भी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।